सख्त FIR दर्ज की जा रही है और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा, जिसने जो जो रोल प्ले किया है ही विल हैव इट। एंड बिल्कुल एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये वॉर्न पहले भी कर रहे थे कि हम सब्र कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम लोग टीयर गैस बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन आगे से अपील कर रहे थे कि मत ये चीज़ करें। और आज जो वो चाहते थे अल्लाह ने करम किया कि वो नहीं हुआ। लेकिन आज एक घर में नहीं, आज एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक जेन्युइनली एक सफ़े मातम है। और मैं आपको बताऊं, आप तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम सारे दोस्त भाई, तमाम कलीग बैठे हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आप सब मेरे लिए ऑनरेबल हैं। आपके ज़रिए ये आवाज़ घर घर तक जानी है। वो जो जवान शहीद हुआ है, वो जवान जो है, वो जवान आपकी हिफाजत के लिए था। वो जवान जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए था, वो नीला यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन करता था। वो अब हम में नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, उस चढ़ाई के प्रोग्राम को जिसको लीड जो हैं चीफ मिनिस्टर KPK कर रहे थे, और जिस सिलसिले में जो 3 प्रेस टॉक्स जो हैं वो ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने की और उन्होंने तमाम चीज़ें वाजे भी की और आपने सारा वो किया। उस तमाम वो जो चढ़ाई थी और महाजराई थी, उस चढ़ाई और महाजराई में और जो प्रोटेस्टर्स और जिस तरीके से वो प्रोटेस्टर्स सारे के सारे आए और जिस तरीके से उन्होंने 26 नंबर पे, जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के बाकी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पे जिस तरीके से उन्होंने धावा बोला और जिस तरीके से वो ब्लू एरिया वाली रोड पे और चाइना चौक और वहाँ पर तमाम आए और वहाँ पर सब ने देखा कि उनको लीड कौन कर रहा था। उस तमाम चढ़ाई को, महाजराई को, ये कोई हम आज से 300 साल पीछे नहीं है, ये कोई 700 साल पहले वाला कोई ज़माना नहीं है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हाथी घोड़े लेके चढ़ाई कर देगी। वी लिव इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ाई जो की, उस चढ़ाई में जिन ने चढ़ाई की, जैसे जैसे की, हम उसके मुताबिक 10 FIR 10 FIRs हैव बिन रजिस्टर्ड और वो 10 FIR जो हैं वो रजिस्टर की गई प्रोटेस्टर्स पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और वायलेंट प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था, वो एक हमला था। जहाँ तक है एक ऐसे इलाके में जहाँ दफ़ा 144 है, एक ऐसे इलाके में जहाँ पीसफुल असम्बली एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की ज़िद क्यों की गई और फिर उस अपने एक चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हर वो तखरीबी अमल उन प्रोटेस्टर्स ने, उन इंतशार पसंदों ने किया जो कि मुमकिन हो सकता था। उन्होंने पेल्टिंग ऑफ स्टोन की, उन्होंने एक स्लिंग शॉट चलाए, उन्होंने टीयर गैस चलाई। ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, टीयर गैस तक हम पे फायर की गई और बड़ी सीवियर जहरीली टीयर गैस, पत्थराव, इसके अलावा गलीलों से हमला और बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर, यहाँ तक चीज़ हुई जिसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे लाइव फायर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे उनके निशानात मौजूद हैं जो लाइव फायर हुए तमाम। ये सारी की सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की गई। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, 878 शरपसंद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 120 जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स हैं। वो अफ़गान नेशनल्स है 120 जिनको हमने इस पिन प्रोटेस्ट के जो प्रोटेस्ट की इससे पहले एक रात, फिर प्रोटेस्ट का एक दिन, फिर दूसरा दिन, जिसमें तमाम किए। बहुत सारे भागे, बहुत सारे आगे गए, लेकिन जो गिरफ़्तार हुए वो 120 हैं जिन पे फ़ौरन नेशनल एक्ट के और बाकी उसके मुताबिक FIRs और बाकी चीज़ें हो रही हैं। हमने 8 थानों में 10 FIRs दी और जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई हैं। उसमें ATA के सेक्शंस लगाए गए हैं और ATA के मुताबिक FIR दिए गए हैं। ये जो हमले हुए
ये 26 नंबर चुंगी पे भी हुए, ये हमले जो हैं बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स पे भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे फैज़ाबाद में भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे D13 में भी हुए, ये हमले जो हैं चाइना चौक में भी हुए, ये हमले जो हैं ये जो एक हरीपुर से और बाकी जो रोड्स मनाल की तरफ से आती हैं वहाँ भी हुए। मुख्तलिफ डायरेक्शन से हमले किए गए और कोई स्ट्रेटजी ये थी कि पुलिस को इस तरह फ्रेगमेंटेड कर दें, इतने महाज खोल दें कि पुलिस उन महाजों पे एक फ्रेगमेंटेड हो जाए और फिर ये अपने एक अज़ाइम जो इनके एक तखरीबी अज़ाइम हैं उनके तहत ये वहाँ पर डी चौक आएँ और डी चौक आके धरना दें और डी चौक आके बैठें। अल्लाह का शुक्र है कि उन अज़ाइम में डी चौक आके धरना दे के डी चौक आके तखरीबकारी करके उन अज़ाइम में इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। इस्लामाबाद पुलिस के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि इस्लामाबाद पुलिस के शाना बिशाना रही, फिर इस्लामाबाद पुलिस के साथ रेंजर्स मौजूद रही और फिर साथ ही साथ हमारे साथ कल जो पंजाब पुलिस है वो भी यहाँ पर जो लेट जब हमने सर्च ऑपरेशन किया, ऑपरेशन जिस वक्त हुआ उसके बाद क्योंकि बहुत मेगा स्केल पे हमने सर्च ऑपरेशन करना था तो वो भी पंजाब पुलिस के भी जवान और बाकी भी आए। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम जिस अहम और सेंसिटिव मोड से गुजर रहे हैं वो अहम और सेंसिटिव मोड है। हमें जिस वक्त ये प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, इस शरंगेज़ी का तखरीबकारी का सामना करना पड़ा, वो तब था जब मलेशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद थे। वो एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट था। और फिर जो SCO है जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो मीटिंग है जो कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में ये एक इवेंट हो रहा है, उसकी जो एडवांस टीमें हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो एडवांस टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और एडवांस टीमें यहाँ पर रेकी कर रही हैं, एडवांस टीमें यहाँ की सिक्योरिटी देख रही हैं, उनकी टॉक्स हो रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, मोफा में टॉक हो रही है, उनकी यहाँ पर चाइनीज़ हैं उनकी हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस से टॉक हो रही है। उस वक़्त आके यहाँ पर ये दावा बोलना और फिर ये अज़ाइम करना कि हम बैठेंगे, ये अज़ाइम नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल थे। इसमें हमारा पुलिस के 441 कैमरे, 441 कैमरे जो हैं उनको मेजर डैमेज हुआ। जो सेफ सिटी के कैमरे थे, जो कैमरे इसलिए लगे थे कि चोरों डकैतों को पकड़ें, गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने वालों को पकड़ें। वो जो हमारे 154 मिलियन का सेफ सिटी का नुकसान हुआ जो हमारे साथ SSP सेफ सिटी तशरीफ़ फरमा हैं। पुलिस की 10 गाड़ियाँ बुरे तरीके से डैमेज की गई। जो जवान हैं, जवानों के 31 मोटरसाइकिल जो हैं जो जवानों के हैं वो उनका नुकसान हुआ। 3 प्राइवेट गाड़ियाँ तोड़ दी गई ये मुजाहिरीन की तरफ से। और इसके अलावा जो बाकी जगहों पे जहाँ पे जो गाड़ियों को पत्थर बजे, जो स्क्रीनें टूटी प्राइवेट गाड़ियों की, चूँकि नंबर 26 पे ख़ास तौर पे और बाकी जगहों पे, वो तो लातादाद हैं जो लोग पुलिस के पास नहीं आए, जो अपनी टूटी हुई स्क्रीनें लेके अपनी फैमिली बच्चे लेके वहाँ से निकल गए। वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं, वो लातादाद हैं। लेकिन ये वाला जो वो नुकसान है और इसके अलावा जो बाकी नुकसान हुआ, जो सिग्नल्स का नुकसान हुआ, जो बाकी स्टेट इमलान हुआ नुकसान है, और इसके अलावा जो बाकी नुकसान हुआ, जो सिग्नल्स का नुकसान हुआ, जो बाकी स्टेट इमला का नुकसान हुआ, वो चीफ कमिश्नर साहब उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके हमसे वो भी शेयर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बाकी नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ। मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट नहीं था सादा। 9 मई को मैं लाहौर में मौजूद था और आज कल परसों जिस वक्त ये प्रोटेस्ट हुए हैं, ये प्रोटेस्ट जो हैं इनमें जो एक तखरीबकारी है, उस तखरीबकारी को मैं इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें KPK के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं।
इसमें केपी के पुलिस के ना सिर्फ सरकारी वसाइल बल्कि केपी के पुलिस के जो शेल्स हैं वो इस्तेमाल हुए, वेपन इस्तेमाल हुए, केपी के पुलिस के जो क्लब्स डंडे हैं वो इस्तेमाल हुए, केपी के पुलिस के फेस मास्क इस्तेमाल हुए और वो इस्तेमाल केपी के पुलिस के जवानों के जरिए भी करवाए गए। हमने जो अरेस्ट किए हैं इनमें 8 सर्विंग केपी के पुलिस के जवान भी हैं जो यहाँ हैं और इसके अलावा मजीद जो अरेस्ट हैं वो उससे भी ज़्यादा नंबर जा रहा है। जो आप सरकारी शेल इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सरकारी शेल भी बरामद हुए हैं। जिस वक़्त ये चीज़ हमें तमाम हुई और जिस वक़्त हमें तमाम चीज़ हुई और ये सारे के सारे जिस वक़्त ये लीड कर रहे थे प्रॉपर तरीके से जो कि सीएम केपी के और उनकी सारी टीम चाइना चौक पे और ये आपकी जो मेट्रो है उसका जंगला तोड़ दिया गया और जंगला तोड़ के जब प्रोटेस्टर उसमें एंटर हुए और जिस तरीके से वहाँ पर वो गाड़ियाँ थी उस वक़्त जिस वक़्त हमने आगे से उन्हें रोका तो फिर वो वहाँ से भागते हैं। हॉट परसूट में हमने पीछा भी किया और हमने ये चीज़ इंश्योर की कि जिस वक़्त वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से देखा तो हमें गलेले मिली, हमें केपी से गलेले मिली, हमें वहाँ से शेल्स मिले, हमें वहाँ से सरकारी वेपन्स मिले, हमें वो जवान मिले जो कि तैयार थे। हम पे वहाँ पर भी शेलिंग की गई, वहाँ पर भी रबर बुलेट्स और लाइव बुलेट्स चलाई गई, वहाँ पर भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के एंट्री की गई। लेकिन उस तमाम चीज़ को वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास उसकी फुटेजेस और सारा रिकॉर्ड मौजूद है। चीज़ उसमें यह है कि कानून को अपने हाथ में लेना और इस तरीके से चीज़ें करना, ये चीज़ किसी सूरत भी नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। जिस तरीके से ये मुजाहिरीन ने प्रोटेस्ट किया, मुजाहिरीन ने तकरीबकारी की, हमने पर्चे भी दिए हैं, गिरफ्तारियां भी की हैं, हमारे 31 जवान ज़ख्मी हैं, हमारा एक जवान शहीद हुआ है जिसकी FIRs भी हो रही हैं, बाकी कुछ FIRs हो गई हैं। जो नुकसान है वो भी आपके सामने है और हम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट अपने तमाम मीडिया के दोस्तों के ज़रिए क्लियर करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस हरदम चौकस है। इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली के लिए बिल्कुल मौजूद है और हम किसी सूरत किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि इस्लामाबाद की पीस और ट्रैंक्विलिटी को किसी तरह से ख़राब करे। AIG स्पेशल ब्रांच लम्हा ब लम्हा हमें एक एक चीज़ की खबर दे रहे हैं, पहले भी खबर देते रहे हैं, अब हम ऑफेंसिव जा रहे हैं। अब हम इस्लामाबाद के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी वो जगह हैं जहाँ से ये निकलते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। क्यों हम इंतज़ार करेंगे? दे विल कम एंड दे विल अटैक ऑन अस। हम उनकी तरफ